ये भाई पुलिस वालों और जो फोर्स जो यहाँ लगा हुआ है या फिर जो अपने साथ नहीं है उसके लिए संदेश एक देना चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इसी देश में पढ़ेंगे, इतना नहीं है कि वो विदेश में भेज लें, तो उन्हें भी अपना साथ देना चाहिए। क्या कहना चाहोगे? जब उनके बच्चों पे आएगी तब उन्हें पता चलेगा ना। और एटलीस्ट उनके अंदर बिल्कुल ये तो कायरता वाली बात हो गई, आप तो चमचे हो गए। एटलीस्ट सही को सही और गलत तो बोलिए। आपके ही बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं, यहीं पढ़ेंगे। कल को आपके बेटे के ऊपर, आपकी बेटी के ऊपर कोई डंडे मारेगा, जिस तरीके से कल हमने मल्टीपल वीडियोस देखे, वहाँ पे जो हमारी बहनें हैं उनको गलत जगह पे छुआ जा रहा है, बल्कि पुलिस पर्सनल्स के द्वारा ही छुआ जा रहा है। तो अगर उनकी बेटी उस जगह पे होगी तो उन्हें भी बुरा लगेगा। तो भाई एटलीस्ट इतनी हिम्मत रखिए, बिल्कुल चमचे मत बन जाइए। मैं वो वर्ड नहीं यूज कर सकता हूँ कि सही को सही और गलत तो गलत। कल को आपको भी अपने घर पे मुंह दिखाना है, अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, और ऊपर भगवान को भी जवाब देना पड़ेगा ना। तो एटलीस्ट सही को सही और गलत तो गलत बोलिए। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं उन सभी फोर्स, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे RAF हो, या कोई भी यहाँ जो मिलिट्री लग रही हो, उनको सिर्फ मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट इनका साथ आप लोगों को जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे इसी देश में रहेंगे और इसी देश में एग्जाम देंगे। आपके बच्चे नेताओं की तरफ विदेश में पढ़ने नहीं जाएंगे, तो इसलिए तो एटलीस्ट इनका साथ तो आपको देना ही चाहिए। और सभी पुलिस वाले अगर एक साथ मिलके, अगर ऑर्डर आपके पास आता है तो सभी मिलके एक साथ उनको कहो कि हम आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे। मैं बता रहा हूँ जी। ये दिल्ली पुलिस इतना बर्बरता नहीं कर सकती। दिल्ली पुलिस का हम सम्मान करते हैं, और दिल्ली पुलिस का नहीं, जो ऑल इंडिया में जितने भी पुलिस है, हमारे जवान हैं, हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। वो किसी महिला के ऐसे पीछे डंडा नहीं लगा सकते, अस्तर नहीं छू सकते, क्योंकि उनके घर में बहन बेटियां होती हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते। हम बेटियां होती तो वो किसी के कपड़े नहीं फाड़ते। हम कह रहे हैं ना, नहीं हम कह रहे हैं ना, ये सब चीजें की है, बट वो अपने घर में अपने बच्चों को क्या फेस कर रहा है आपको हम कह रहे हैं सर, हम कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को भी बदनाम किया जा रहा है। वो बात अलग है कि दिल्ली पुलिस उनको संरक्षण दे रही है, वर्दी पहना रही है, हमारे लोगों को मरवा रही है, युवाओं को मरवा रही है, लेकिन शर्म आनी चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस को भी आना चाहिए। ऐसे हैं जो बिना वर्दी के हैं, जो चप्पल में घूम रहे हैं, विदाउट नेम स्लिप है, वो कैसे, क्यों? मोटे-मोटे ये पता है, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि बिना वर्दी के और आप लोगों के साथ आप लोगों को ही मार रहा है और पुलिस वाले भी वहाँ देख रहे हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, और ये इस पे भी मतलब एक जवाबदेही होनी चाहिए। आज कितने दिन हो गए सर? आज 22 जुलाई है ना। नेम प्लेट भी नहीं थी एक के भी साथ में, एक के भी साथ में नेम प्लेट नहीं थी। 22 जुलाई है। महिलाओं के साथ जो हुआ आज पुलिस, अरे रुको यार, पुलिस वालों ने जो किया अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीसीटीवी फुटेज भी, उन्होंने राम मंदिर बनाया, बहुत अच्छी चीज है, जो कि बनाना चाहिए था, ठीक है। बट आपने एजुकेशन के लिए क्या किया? बच्चों के लिए मेन चीज क्या की? जो भाई बच्चे आज इतना पिट रहे हैं, क्यों पिट रहे हैं? मैं तो उनके लिए आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रेप हो रहा है, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? ये सब हो कहाँ से रहा है? गवर्नमेंट की साइड से। हम गवर्नमेंट पे उंगली उठाना नहीं चाहते, हम मेन चीज किस पे उंगली उठाना चाहते हैं? जो हमारे पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक हो कैसे रहे हैं? पीछे से जब तक नहीं आएगा पेपर लीक नहीं हो सकते। और अगर आ रहे हैं, बंदे में इतनी शर्म नहीं है कि भाई बंदे का, बच्चों का सोच ले। अगर उनके खुद के बच्चे हैं, है ना, तो वो अपने बच्चों के लिए नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पावर है। बट हम लोगों के पास इतना पावर नहीं है, ना मिडिल क्लास लोगों के पास पावर है, ना स्मॉल लोगों के पास पावर है। जिनके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से करे? बंदा लोन ले रहा है, सब कुछ बिक चुकी है, ये सब मिला हुआ है। ABP वगैरह ये दिखा रहे कि पुलिस वालों को लग गई है, किसी ने ये दिखाया बच्चों को। सारे mainstream जो है आप लोग जो है, मैं आपको संडे से देख रही हूँ, संडे से आप लोग आना हमारे बीच में अभी चोरी करवा दी, राम मंदिर चाह रहे हैं कि वो हमारी आवाज हर घर तक जाए। काफी लोग अभी तक अवेयर है ही नहीं कि यहाँ जनपद में यहाँ पर क्या हो रहा है, कई लोगों को नहीं पता। मैंने भी अपने चैनल के माध्यम से यही बताने की कोशिश की है कि एटलीस्ट आप जो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है, उसको एक बार चैनल बंद करके ना एक बार एक्स पर या फिर अपने इंस्टाग्राम पर उन पे एक बार आके देखो तो सही। चैनल को एटलीस्ट अगर आप जंतर मंतर नहीं आ सकते, देश के किसी भी, दुनिया किसी भी कोने पे बैठे हो, पर मेन स्ट्रीम मीडिया भी चैनल बंद करके ना एक बार अपना सोशल मीडिया तो चालू करो, आपको पता चलेगा। मैंने देखा है, इतने टाइम बाद मैंने देखा कि मीडिया में दिखा क्या रहा है, आप मानोगे नहीं। पुलिस वाले को लग गई है। एक मतलब ऐसा दिखाया कि बस में पुतले रखे हैं पुलिस वाले के, यूनिफॉर्म बना के। मतलब क्या फेक कर रहे हो आप लोग? मतलब क्या इंडिया, ये क्या पागल है? ये इनका नेम स्लिप हटाने का एक्सक्यूजेस इतना घटिया है कि भाई गर्मी लग रही है, नेम स्लिप से गर्मी लग रही है। नेम स्लिप में उनके आंखें खोलने लगे हैं क्या, जो उनको गर्मी लग रही है? और सबसे बड़ी बात जो कैप्सूल यूज किए गए थे, जो टीयर गैस के, वो एक्सपायरी डेट थे। मैं सोच रहा हूँ सर,
अगर पाकिस्तान से युद्ध हो जाता, चाइना से युद्ध हो जाता, तो क्या आप एक्सपायरी वाली मिसाइलें छोड़ते? वो तो हमारे देश में फट जाते। और फिर आप कहते कि पाकिस्तान ने मार दिया। आप पूरी तरीके से वो दिखाते ही कहाँ हैं? हाँ, ये तो हम वो तो छुपाई रहते हैं। जो हमारा नुकसान होता है, जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं, वो दिखाते ही नहीं है। वो सिर्फ बाहर का ही दिखाते हैं। सब उन्होंने खरीद रखा है खुद की। इनकी ये जो कल वीडियो आपने देखे ना, आज दोपहर तक, ये बीजेपी की मीडिया IT सेल का काम ही यही है। वो अच्छा ढूंढेंगे, फिर उसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। खुद की बहन बेटियों की इज्जत इनसे होती नहीं है। इनको बनना है विश्वगुरु। दिल्ली पुलिस का ये बर्ताव बिल्कुल गलत है। अगर उसको जरा सा शर्म नाम का कोई चीज होता तो ये काम नहीं करता। ये अमित शाह के कहने पे लाठीचार्ज विदाउट ड्रेस में आप किसी को नहीं मार सकते हो सर। वो कैसे मार दिया हम लोगों को? मैं जब जाता हूँ तो मेरा मीडिया वाला आई कार्ड, प्रेस वाला ID कार्ड भी बोलते हैं, ID कार्ड मांगा अंदर नहीं घुसने देते कहीं पे भी। आज की सच्चाई बता रहा हूँ। लेकिन आज की सच्चाई बता रहा हूँ। आज की सच्चाई बता रहा हूँ। मीडिया वालों को 20 जुलाई को भी मैं मौजूद था। देखिए मेरे मोबाइल सब फुटेज ठीक है। सॉरी, हमारा झंडा गिरा, ठीक है। ये मीडिया वालों को पहचान कर मारते थे, ठीक है। हम लोग, हमें खुद डंडे बिल्कुल लगे होंगे। मीडिया वालों को पहचान के मारते हैं। मैं न्यूज पिन जो चलाते हैं, उनका नाम अभिनव, वो उनको एक एकदम सादा वर्दी में कोई व्यक्ति था जो धक्का दे रहा था। तब उसके बाद पुलिस वाला आता है, कहता अरे इन्हें क्यों मार रहे हो? तो हमारे हैं, देख लेना वीडियो में अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ। वो कहता है कि अरे ये तो हमारे वाले हैं, इसको क्यों मारे? अरे कोई बात नहीं। ऐसे करते हैं। और आज कुछ मीडिया वालों को गमछा दिया गया था। मैं जितने मीडिया वालों को देखा, सब एक रंग के गमछे रखे हुए थे कंधे पर वहाँ पे, ठीक है। यानी पहचान दी गई थी कि आज अगर हम कुछ करेंगे तो आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आप पहचान जाओगे, ठीक है। अगर आप क्लर्क चपरासी का पेपर जो दे रहे हो, क्लर्क के पेपर में, क्लर्क का पेपर आप करवा रहे हो, इतना टफ पेपर करा रहे हो। कोई झाड़ू मारने के लिए क्या कौन सा पेपर होगा? झाड़ू कैसे मारा जाए? पॉलिटिकली कौन सा पेपर है? कोई अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड में है, कोई पेपर नहीं है उनके लिए, क्यों होना चाहिए ना? बड़ा सर एक बोलेंगे, चले जाएंगे। सर कुछ इनके लोग जो कहते हैं कि 56 इंच की छाती वाले हमारे प्रधानमंत्री हैं, शेर है। आप लाखों युवाओं को मरवाने के लिए जवानों का AK-47 थमा देते हैं और कहते हैं उनकी छाती पर निशाना लगाओ। आप लाखों युवाओं को मरवा रहे हैं, एक आपसे मंत्री नहीं इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। क्या उसके पास ऐसा है? बात ये है, अब क्लियर मैं आपको बता दूं, बात ये है, अगर इस्तीफा अगर दे देंगे तो सबसे पहले नितिन गडकरी जो है उनका नंबर लग जाएगा, और फिर अमित शाह जी जो बिना बेच के यहाँ पे सबको मारे हैं, है ना? हाँ, बस कुछ लोग कह रहे हैं, अरे रुको यार, कुछ जवाब दे इसलिए नहीं कर रहे कि फिर पूरा जवाब। कुछ लोग, अरे कुछ लोग कह रहे हैं, युवा पागल हो रही है ना, तो इन्हें खुद नहीं पता ये कुछ लोग कह रहे हैं, अभी ये, अरे सर रुक जाओ, कुछ लोग कह रहे हैं कि नितिन गडकरी, अरे सॉरी, धर्मेंद्र प्रधान ने एजुकेशन में बहुत बढ़िया व्यवस्था किया है, मुगलों को हटा दिया है और हिंदू राजाओं को हम क्यों भाई, हम अपने हिंदुओं की जो हिंदू राजा उनकी वीरता कैसे पहचानेंगे? क्यों, किसको मारे थे? जब आप मुगलों को हटा ही देंगे, हम कैसे पहचानेंगे? दूसरी पॉइंट, इस व्यक्ति ने 18,000 से ज्यादा स्कूल बंद करवा दिए सिर्फ 5 साल में। आप जाके डाटा निकाल के देख लेना। और बीजेपी 2014 से कम से कम 1 लाख स्कूल बंद करवाई है, 92,000, ठीक है। ये एजुकेशन सिस्टम इनका है। जी भैया, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि क्या मोदी लगा रखा है? मोदी को तो हम चूज ही नहीं करते, हमें तो अपना MLA वाइजली चूज करना चाहिए, उसके बाद ही तो प्राइम मिनिस्टर को वी हैव टू चूज आवर MLA वाइजली। हमें देखना है कि भाई कौन सा MLA सही है, कौन सा गलत है, वही तो आपका प्राइम मिनिस्टर चूज करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम मोदी नहीं है, ठीक है। लाठी मार कर आप आवाज, तो भाई वो आप लोगों की प्रॉब्लम है, जो आप वो लोगों की प्रॉब्लम है जो एक दारू की पेटी में बिक जाते हैं MLA को जिताने के लिए। तो भाई पहले तुम अपना ईमान तो ठीक करो, पहले MLA तो वाइजली चूज करो। यहाँ इंसान अच्छे नहीं बन पा रहे हैं तो कैसे लोग चूज करेंगे MLA? लेकिन एक चीज तो है, CJP, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम CJP को सपोर्ट नहीं करेंगे पर एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। लेकिन ये चीज तो है कि CJP ने भले चाहे अभी हमारे कुछ नहीं किया, मानते हैं, लेकिन देश को, युवा को जगाने का काम तो जरूर किया है ना। जो सही गलत नहीं बोल पा रहे थे ना, उनको सही बोलने का रास्ता तो जरूर दिखाया है, ये तो है। अभिषेक दीपके का मैं इस चैनल के माध्यम से जरूर अपने तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने इस देश के युवाओं को जगाया है, और जो कैमरे पे बात करना नहीं चाहते थे, बोलना नहीं चाहते थे, आज वो सामने बोल रहे हैं। उससे पहले हमारे
जो 20 दिन से हमारे जो अनशन पे बैठे हैं सोनम वांगचुक जी, उनके लिए हमें थैंक्स करना चाहिए कि उन्होंने पहला कदम उठाया, उसके बाद ये सारे धीरे धीरे आए हैं। मेन चीज देखो इस्तीफा नहीं है, मेन चीज ये है कि वो कर क्या रहे हैं, कोई सॉल्यूशन उन्होंने प्रोवाइड किया नहीं, देयर इज नथिंग, है ना। सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करते, यहाँ एक बार आते तो सही, लोगों की सिचुएशन देखते तो सही, सॉरी तो बोल देते, नहीं रेजिग्नेशन चलो कोई बात नहीं, नहीं देना ठीक है, एटलीस्ट तुम एक सॉल्यूशन तो बच्चों के लिए प्रोवाइड कर सकते हो। कुल मिला के बात ये है कि ये सरकार वो नहीं है कि जिसे सही गलत का है ना, इसे फर्क नहीं पड़ता, इसे फर्क नहीं पड़ता कि आप भूखे बैठ रहे हो, मर जाओ, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। कुल मिला के वो सरकार नहीं है ये कि जो भूखे बैठे पे फर्क पड़ेगा, भैया यार मेरी वजह से वो बंदा मर गया। फर्क नहीं पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन कितने और दिन फर्क नहीं पड़ेगा। यूथ अपने उस पे आ चुकी है, अब वो आएगी। फर्क पड़ेगा, आप पड़ेगा ना, पहले नहीं पड़ता, पड़ेगा। आज इन्होंने एक लड़की, इतनी लड़कियों को मार के हटाया, क्या हो रहा है, टेढ़ी अब हो रही है। अब यूथ ना बहुत ज्यादा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। कुछ ज्यादा दूर नहीं है, ये जो हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद भवन, वहाँ से बेसिकली इतना दिन लगने का टाइम ही नहीं लगता, ये 22 दिन 25 दिन जाता ही नहीं। अगर डे 1 में ही देख लिया जाता कि मैं चल के वहाँ बात कर लूँ, जब सोनम वांगचुक सर यहाँ पे मौजूद थे, उनको तो गुंडे की तरह उठा के लेके चले गए, और वो सोचे कि जब वो उठ जाएंगे ना तो यहाँ से लोग भाग अपने घरों चले जाएंगे। पैतरा उल्टा पड़ गया। पहली बात, यूरोप ट्रिप से उनको टाइम मिले तभी ना, ये बहुत दूर है, इंडिया में ही रह रहे हैं पार्लियामेंट यहाँ से बहुत दूर है, मगर यूरोप ट्रिप वो कर सकते हैं बैक टू बैक, तो उनको आप थोड़ा समझो। अभी अगर जो लॉजिकल है प्लीज वोट मत दीजिए, अपने नेता को पढ़ा लिखा अच्छा नेता ढूंढिए। कुल मिला के देश में ये होना चाहिए कि किसी पे अगर जैसे हम लोगों पर अगर क्रिमिनल कोई वो हो जाता है ना, केस हो जाता है, तो हमें जॉब नहीं मिलती है सरकारी, तो उनके लिए भी यही होना चाहिए। जी मैं थोड़ा सा तो ठोक रहा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं स्पेशली देहरादून से आया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं छुड़वाने आया हूँ। अगर किसी के खिलाफ झूठी FIR करी, देखो कम से कम 150 से 200 मामले आए सामने। मैंने अभी पहले भी नंबर दिया अपना, मेरा ऑनलाइन अभी चल रहा है नंबर 9557125899। अगर किसी को है फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को डिटेन करके रखा हुआ है, कोई थाने में है, कहीं पे भी FIR और किया है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देखेंगे कोई। हाँ, एक बार अपना नंबर एक बार और बताएं, और आपका नाम क्या है? वो मेरा नाम है जॉयदीप सिंह, 9557125899। अगर FIR हो रही है तो उसमें डरना मत, आपको 41 के देकर नोटिस वगैरह छोड़ देंगे। अगर बाई चांस किसी, देखो करियर का सवाल है, आम आदमी को नहीं पता कि FIR क्या है, वो तो जूझ जाएगा 10 साल 5 साल। अगर बाई चांस किसी के खिलाफ है तो आप इस नंबर पे मुझे फ़ोन करो, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा क्या है क्या नहीं है, आपको कोई तंग नहीं करेगा। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है या हटा देंगे, पैसा देने की 1 रुपये की जरूरत नहीं। गरीब है, कहाँ से दे देंगे पैसे, ना वकील को दे पाएंगे, ना अंदर बैठे रह जाएंगे। दोस्तों बहुत बढ़िया। तो कोई भी है, ये नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इस नंबर पे फ़ोन करो, आप ना छूटोगे। मैं यहाँ पे ऑनलाइन है अभी फ़ोन, आप बस फ़ोन कर दो, यहाँ पे है मेरे पास फ़ोन, ठीक है, आप फ़ोन करो, मैं लाउड स्पीकर में बात करके बता दूंगा कि कौन सी धारा लगी है, उसमें क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। और अगर पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तो अगर साइन करके वहाँ से सिक्योरिटी में वो ऑनलाइन बेल उसी टाइम सेम कोर्ट थाने में बेल मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको अरेस्ट करके अंदर ले जा लेंगे, वहीं पे बेल मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये जो धाराएं लगती हैं इसमें, इन केसेस में, ठीक है। हाँ, रादर की अगर तुम मार मूर ना दो किसी के, तो फिर ऑब्वियसली तुम्हें ज़्यादा धाराओं में डाल देंगे। तो इसलिए अगर बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, ये छोटा मोटा है, अगर FIR हुई है तो आपने किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप बस मुझे फ़ोन करो, मैं अभी बता दूंगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर मतलब एक दूसरे के सपोर्ट में लोग उतरे हैं, और हर तरीके से जैसे भी जो मदद कर सकता है वो मदद कर रहा है। अगर आप भी वहाँ पे बैठे हैं अपने घर पे, तो कोशिश करिए जंतर मंतर पे एक बार 1 दिन के लिए विजिट कर लीजिए, ताकि एटलीस्ट आपको सही गलत का पता तो चले। आप अपने घर से न्यूज़ चैनल जो देख रहे हैं ना, मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे हैं, उससे किसी को जज नहीं कर सकते कि वो प्रोटेस्ट कैसा है। लेकिन जब आप उस जगह आएंगे, उस जगह देखेंगे, तब आप समझेंगे कि आखिर इसकी सच्चाई है क्या। आप किसी भी प्रोटेस्ट को किसी और के साथ जोड़ के आप इस प्रोटेस्ट को ख़राब करने का काम ना करें। अगर आप नहीं आ सकते तो चुपचाप बैठ के अपना सोशल मीडिया देखें और मेन स्ट्रीम मीडिया से हाथ जोड़ लें थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद।